नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको जो है इस 30 में से कम 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो है कब अपनाया गया? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1950। तो आपको याद रखना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया। तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर बी जो आपका 26 नवंबर 1949 यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका दूसरा सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? महात्मा गांधी ने, पिंगली वेंकैया ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो यह किया था पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर बी जो आपका पिंगली वेंकैया यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 3 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पानी जो है किस अंग में होता है? यकृत में, मस्तिष्क में, रक्त में या फिर फेफड़ा में? तो आपको याद रखना है मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है? तो यह होता है रक्त में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका रक्त यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 4 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो आपका उत्तर प्रदेश का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 5 नंबर आपका सवाल है कि सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से, उपनिषद से, गीता से या फिर महाभारत से? तो आपको याद रखना है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर बी जो आपका उपनिषद यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 6 नंबर आपका सवाल है कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? मंगल को, बुध को, शुक्र को या फिर शनि को? तो आपको याद रखना है किस ग्रह को जो है सुबह का तारा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका शुक्र ग्रह यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 7 नंबर आपका सवाल है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है सुचेता कृपालनी और ऑप्शन डी है प्रतिभा पाटिल। तो आपको याद रखना है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह था इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 जो आपका इंदिरा गांधी यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 8 नंबर आपका सवाल है कि रेशम मार्ग किस महाद्वीप को जोड़ता था? ऑप्शन ए है एशिया यूरोप, ऑप्शन बी है एशिया अफ्रीका, ऑप्शन सी है यूरोप अफ्रीका और ऑप्शन डी है अमेरिका यूरोप। तो आपको याद रखना है रेशम मार्ग किस महाद्वीप को जोड़ता था? तो यह जोड़ता था एशिया और यूरोप महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एशिया और यूरोप यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 9 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार जो है कौन सा है? गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है या फिर मणिपुर है? तो आपको याद रखना है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यह हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए जो आपका गोवा यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है कि अमर जवान ज्योति जो है कहाँ स्थित है? इंडिया गेट, लाल किला या फिर राजघाट या फिर विजय चौक? तो आपको याद रखना है अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो यह इंडिया गेट में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इंडिया गेट। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 11 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर कबड्डी? तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय खेल इनमें से हॉकी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 आपका हॉकी यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 12 नंबर आपका सवाल है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती किससे संबंधित है? उद्योग से, कृषि से, पशुपालन से या फिर मछली पालन से? तो आपको याद रखना है शून्य बजट प्राकृतिक खेती किससे संबंधित है? तो यह है कृषि से संबंधित। ऑप्शन नंबर 20 आपका कृषि से संबंधित यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 13 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जो है राजमार्ग कौन सा है? NH 27 है, NH 44 या फिर NH 48 या फिर NH 19?
तो आपको याद रखना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो यह हो जाएगा NH44। ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका NH44, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 14 नंबर है कि गोल मेज सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुए थे, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर फ्रांस में। तो आपको याद रखना है गोल मेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो यह हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी जो आपका इंग्लैंड, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 15 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बांध ऊंचाई में जो है कौन सा है, भाखड़ा बांध है, हीराकुंड, टिहरी या फिर सरदार सरोवर। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा बांध ऊंचाई में कौन सा है, तो यह हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर देना। फिलहाल आपका 16 नंबर सवाल है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप, एशिया या फिर अंटार्कटिका या फिर आर्कटिक। तो आपको याद रखना है पृथ्वी का सबसे ठंडा जो है महाद्वीप कौन सा है, तो यह हो जाएगा अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अंटार्कटिका, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 17 नंबर आपका सवाल है कि भारत में नीली क्रांति जो है किससे जुड़ी है, दूध से, मत्स्य पालन, तेल या फिर कपास से। तो आपको याद रखना है भारत में नीली क्रांति किससे जुड़ी है, तो यह जुड़ा है मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर 20 जो है आपका मत्स्य पालन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 18 नंबर आपका सवाल है कि लोक अदालत किससे संबंधित है, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायालय या फिर प्रशासन से। तो आपको याद रखना है लोक अदालत जो है किससे संबंधित है, तो यह न्याय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 19 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है कौन सा है, मुंबई, मद्रास, कोलकाता या फिर इलाहाबाद। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, दिया हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 20 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर जो है कौन सा है। आपका 20 नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है। ऑप्शन ए है मगरमच्छ, ऑप्शन बी है डॉल्फिन, ऑप्शन सी है केचुआ और ऑप्शन डी है व्हेल। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है, तो यह डॉल्फिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 आपका डॉल्फिन, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ जाते हैं। 21 नंबर आपका सवाल है कि संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रधानमंत्री को। तो आपको याद रखना है संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन नंबर सी जो आपका सुप्रीम कोर्ट, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 22 नंबर आपका सवाल है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस वर्ष शुरू हुआ, 1947, 1950, 1951 या फिर 1956। तो आपको याद रखना है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुआ, तो यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 23 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, गोदावरी, महानदी, सुंदरबन या फिर कृष्णा। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो यह सुंदरबन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 24 नंबर है कि ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ग्रीन हाउस गैस या फिर ओजोन। तो आपको याद रखना है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है, तो यह हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। सवाल आपका 25 नंबर है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, पीपल, नीम, बरगद या फिर अशोक। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है इनमें से बरगद का पेड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 26 नंबर आपका सवाल है कि भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है, भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है। सवाल है कि भारत में जो है राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है, चुनाव आयोग, संसद या फिर विशेष निर्वाचन मंडल या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो आपको याद रखना है भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है, तो यह कराता है विशेष निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 27 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, चेरापूंजी, मोहसिनराम, शिलांग या फिर दार्जिलिंग। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है यह मोहसिनराम हो जाएगा, जो कि मेघालय में स्थित है, और दूसरा स्थान जो है यह चेरापूंजी हो जाएगा, जो कि मेघालय में ही स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे।
28 नंबर आपका सवाल है कि पृथ्वी का मोती जो है किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया या फिर भारत को? तो आपको याद रखना है पृथ्वी का मोती किस देश को कहा जाता है, तो यह कहा जाता है श्रीलंका को। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। सवाल आपका 29 नंबर है कि भारत में जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष है, या फिर प्रगतिशील कर है, या फिर प्रतिगामी जो है कर है? तो आपको याद रखना है भारत में जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है, तो यह हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर 20 है आपका अप्रत्यक्ष कर, यह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर सवाल है कि पंचशील सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? शिक्षा से, विदेश नीति से, कृषि से या फिर अर्थव्यवस्था से? तो आपको याद रखना है पंचशील सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा विदेश नीति से। ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फाइनली आप लोगों का जो है 30 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन हो गया है, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।